स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पर्सनावली 10.4 का त्रिकोणमितीय चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस 2 cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर इक्वल टू p sin स्क्वायर a प्लस q। तब p और q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं तो इतना बराबर इतना दिया है, तो हमें p और q का मान निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 sin a इंटू में cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस 2 cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर इक्वल टू p sin स्क्वायर a प्लस q। ये हमारे पास दिया है। तो हम क्या करते हैं, 2 sin a cos a को ऐसे ही लिख लेंगे। 2 sin a cos a को ऐसे ही लिख लेंगे और cos a प्लस sin a का ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो तोड़ लेंगे। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू में क्या हो जाएगा cos a, ये माइनस हो जाएगा तो इसको ब्रैकेट में लगा के होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos a का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos है ना, तो क्या हो जाएगा इंटू में 2 cos a इंटू में sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये लिख लेंगे p इंटू साइन स्क्वायर a प्लस q। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू में cos a प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख लेते हैं प्लस 2 sin a cos a माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा करेंगे, ये 2 cos स्क्वायर ए लिखा है तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा cos ए इक्वल टू क्या लिखेंगे p साइन स्क्वायर ए प्लस q। ठीक है, 2 sin a इंटू में cos a, 2 sin a इंटू में cos a, इसको क्या लिख सकते हैं 4 sin a इंटू में cos a, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे माइनस 4 sin a इंटू में cos a इज इक्वल टू p साइन स्क्वायर a प्लस q। ठीक है, तो ये माइनस 4 sin a इंटू कॉस ए, यहाँ प्लस 4 sin a इंटू कॉस ए कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 4 cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू p साइन स्क्वायर ए प्लस q। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इधर क्या है, हमारे पास साइन है, इधर क्या है कॉस भी है साइन भी है, तो इधर भी हम क्या बना लेंगे कॉस बना लेंगे। तो ये जो कॉस है ना, इसको तोड़ लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये 4 इंटू कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू p साइन स्क्वायर ए प्लस q। ठीक है, 4 से अंदर गुणा कर लेते हैं तो 1 माइनस 4 से गुणा करेंगे 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू p साइन स्क्वायर ए प्लस q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू p साइन स्क्वायर ए प्लस q। तो इसको तुलना कर देंगे, साइन वाला साइन से करेंगे और q और बिना साइन वाला बिना साइन से करेंगे। तो देखिए, तो ये साइन यहाँ पे साइन है, तो साइन साइन से तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे तुलना करने पर
तुलना करने पे क्या होगा, यहाँ पे इसको इससे करिए तो p साइन स्क्वायर a इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर a, ये साइन से साइन कट जाएगा, p इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए q इक्वल टू -3 हो जाएगा और हमारे पास यही आंसर है। हमें बोला था क्या, p और q का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए p और q का मान निकालना था और हमारे पास ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि कोसेक प्लस कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 कॉट स्क्वायर प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सिद्ध करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS यानी बायां पक्ष। ये क्या दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दिया, हमें ये प्रूफ करना और ये तो सिद्ध करते हैं। इसके हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपान में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ये देखिए, तो ये दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपान में a प्लस बी। देखिए ये फार्मूला है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो हम यहाँ रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ रख देंगे तो ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब एक और क्वेश्चन दिया है, ये 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा, तो इसी से हम ये भी ला देंगे। तो ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या कोसेक सॉरी यहाँ पे स्क्वायर अंदर नहीं रहेगा, बाहर होल स्क्वायर रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ले लेते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर से फिर प्रूफ करते हैं। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यही फार्मूला है ना, तो कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 20 सॉल्व करते हैं। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए अपान साइन बी अपान कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपान साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, LHS क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस साइन बी अपान में कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपान में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी
अब क्या करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ जाएगा हमारे पास। प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अपान में एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू में क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर हम यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी को एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। अपान में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू में साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू में साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अपान में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 अपान कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू में क्या आएगा, इंटू में क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, देखिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 0 आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू में क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी, और ऊपर 0, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 21, सॉल्व करते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p, जहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू, यानी इसे सिद्ध करना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है, क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, और क्या दिया है, एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है, क्यू। और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष, क्या दिया है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, क्या क्यू का मान कितना दिया है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, पी का मान कितना दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसको क्या लिख लेंगे, 1 अपान सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, यानी कैंची गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में इसका मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो क्या आएगा, 2 से इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और हम देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका मान है, पी, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, पी। हमें यही प्रूफ करना था, यानी इतना बराबर इतना हमारा आ गया। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड
साइड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, साइन यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजक्वल टू पी, तो दिखाइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजक्वल टू 1/p, तब कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो वैल्यू दिया है, इससे हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है, पहला सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजक्वल टू पी, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। दूसरा क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजक्वल टू 1/p, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजक्वल टू पी, ये समीकरण 1 है। सेकेंड क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजक्वल टू 1/p, तो ये जोड़ना है ना, तो जोड़ लेते हैं इसको। ये दोनों कट जाएगा, सेक थीटा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। इसको जोड़ लेंगे p प्लस 1/p, तो ये क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा इजक्वल टू p का गुणा इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/p। तो हमें तो कॉस का वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, तो हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, 2p को यहाँ गुणा कर देंगे, और p स्क्वायर प्लस 1 को इसके नीचे गुणा कर देंगे, cos थीटा को यहाँ पे, तो क्या आएगा, यानी 2p/p स्क्वायर इजक्वल टू cos थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इजक्वल टू 2p/p स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास cos का वैल्यू आ गया। अब निकालना है किसका, साइन का चाहिए, तो साइन का भी इसी से निकाल लेते हैं। देखिए, तो आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, तो स्क्वायर को इधर कर लीजिए, साइन थीटा इजक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का मान हमें पता है यहाँ पे, तो रख लेते हैं, साइन थीटा इजक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस 2p/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इजक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस 4p का स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, और क्या हो जाएगा, p पे पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस 4p स्क्वायर। और ये देखिए, तो ये p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई भी संख्या अगर होल स्क्वायर में है तो उसको रूट से बाहर लिखेंगे तो होल स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इजक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इजक्वल टू हमारा आएगा अंडर रूट में p पे पावर 4 प्लस 1, और 2p स्क्वायर में से 4p घटेगा तो माइनस 2p स्क्वायर अपान में p स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में इसको p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर अपान p स्क्वायर प्लस 1। देखिए, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये फार्मूला बन गया किसका, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में p स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आएगा, रूट के, क्योंकि रूट के अंदर इसको होल स्क्वायर है ना, तो रूट हट जाएगा तो होल स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारे पास आ गया क्या, p स्क्वायर माइनस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा इजक्वल टू आ गया हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। और ठीक है, तो साइन थीटा का मान पूछा था और कास्ट थीटा का मान पूछा था।